हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा ABCD है यह एक वर्ग है और हमें दिया गया है कि जो इसके विकर्ण AC और BD हैं ये बराबर हैं और समकोण पर काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं यानी कि समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि जो ये हमारा जैसे ये विकर्ण है, इस विकर्ण को ये विकर्ण काट रहा है तो ये दो भागों में बट जा रहा है। ये एक तो भाग ये रहा है, ये एक भाग ये रहा है। ये दोनों भाग कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जब ही ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए कहे जाएंगे। इसी प्रकार से ये वाला भाग इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, समकोण पर यानी कि 90 अंश पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग डाल लेंगे दिया। हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, दिया हेडिंग डाल लेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, हमें पता है कि जो हमारे विकर्ण AC और BD हैं ये बराबर हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC बराबर BD, ठीक है। और क्या पता है कि ये इस एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि हमारा OA पार्ट OC के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तथा OA बराबर होगा OC के और OB बराबर हो जाएगा OD के। यहाँ पर लिख लेंगे OB बराबर OD, ठीक है। इस प्रकार से जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, सिद्ध करना। और हम लोग सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है तो यहाँ पर यही चीज़ लिख लेंगे, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अब हम यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। देखिएगा, अब हमें इसे एक वर्ग सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो पास वाले त्रिभुज ले लेंगे। इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो कोई भी हम पास वाले त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम AOD और DOC इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज DOC में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग दिखाना है, ठीक है। तो देखिएगा, हमें सर्वांग दिखाने के लिए कुछ पार्ट बराबर दिखाने होंगे तो दिखाते हैं। हमें पता है कि OA जो है हमारा OC के बराबर है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OA बराबर OC है, ठीक है। ये हमें कैसे पता है, ये हमें दिया गया है OA बराबर OC, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि जो हमारी OD भुजा है दोनों त्रिभुजों में आएगी, इस वाले त्रिभुज में भी इस वाले में, यानी कि दोनों के लिए हमारी OD क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OD बराबर OD, चूँकि ये दोनों में है तो यहाँ पर लिख देंगे हम उभय निष्ठ, क्या लिख देंगे, उभय निष्ठ, ठीक है। हमें एक चीज़ और देखनी है और फिर हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम के लिए 3 पार्ट बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 90 अंश पर प्रच्छेद कर रहे थे, ये भी 90 होगा हमारा, ये भी 90 होगा और ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि समकोण पर प्रच्छेद करते हैं। अभी ये इन्होंने कहा था समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले त्रिभुज में कोण AOD इस वाले त्रिभुज के कोण ADOC के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण AOD बराबर है कोण CDOC, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोण DOC क्यों है बराबर भाई, हमें पता है दोनों 90-90 के हैं तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक, प्रत्येक समकोण है यानी कि 90 का है, प्रत्येक समकोण है, ठीक है। हम तीनों पार्ट बराबर दिखा दिए तो अब हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज
DOC, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह बना लेंगे, यहाँ पर सही से बना देते हैं त्रिभुज DOC, ठीक है। देखिएगा ये हमारे सर्वांग समभुज किस नियम से हुई है। देखिएगा हमने दो भुजाओं और इन भुजाओं के बीच का कोण बराबर दिखाया है, तो बीच में कोण किस नियम में होता है, बीच में कोण होता है SAS में। ए का मतलब होता है कोण, एस का मतलब भुजा, SAS सर्वांग समता नियम से। देखिएगा जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी AD होगी वो हमारी CD के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी AD है वो हमारी CD के बराबर होगी, CP CTC, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, और इसी प्रकार से जैसे हमने इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया तो हमारी ये दो भुजाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार हमारी CD किसके बराबर आ जाएगी, BC की। जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे इसी प्रकार से हमारी BC आ जाएगी AB के बराबर, AB आ जाएगी DA के बराबर। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी CD है वो BC के बराबर हो जाएगी, CD बराबर हो जाएगी BC की। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। और हमारी BC बराबर हो जाएगी AB की, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। और जो हमारी AB है वो बराबर हो जाएगी DA के, ठीक है, DA के। इसे हमने समीकरण 4 मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ से, ठीक है। चारों समीकरणों से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा सबसे पहली हमारी भुजा AB है, तो AB के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो AB के बराबर हम BC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम AB बराबर BC लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हम CD लिख सकते हैं, तो हमने CD लिख दिया। और CD बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BC बराबर हमने क्या किया, CD लिख दिया। और यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा AB बराबर, और हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हम DA भी लिख सकते हैं, तो AB के बराबर में हम DA भी लिख देते हैं। यानी कि इस पर हम समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से हम चारों भुजाएं बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें ABCD एक वर्ग सिद्ध करना था, वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, चारों भुजाएं बराबर दिखानी होती हैं और चार कोण होते हैं हमारे, इनमें से कोई एक कोण 90 अंश का दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम कोण D को 90 अंश का दिखा देंगे, हमने चारों भुजाएं तो बराबर दिखा दी हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने चारों भुजाएं बराबर दिखा दी, अब हमें कोई एक कोण 90 अंश का दिखाना है। तो देखिएगा अब हम पहले तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे AOB और DOC को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। सर्वांग सम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारी AB है वो हमारी CD के बराबर होगी, क्योंकि अभी हमने चारों भुजाएं बराबर निकाली हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर CD, यहाँ पर लिख लेंगे सिद्ध किया गया। अभी हमने सिद्ध की हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, सिद्ध किया गया। और हमें क्या बराबर मिलेगा, और हमें OA मिलेगा बराबर OC के, चूँकि ये तो हमें दिया है OA बराबर OC। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे OA बराबर OC, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। और क्या बराबर मिलेगा, और हमें OB बराबर मिल जाएगा OD के, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे OB बराबर OD। ये यहाँ भी क्या लिख लेंगे, दिया है, क्योंकि ये भी हमें दिया है OB बराबर OD। अब देखिएगा हमने तीन पार्ट बराबर दिखा दिए हैं और हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कह देंगे ये हमारे सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज
डी ओ सी। कौन से नियम से? तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं तो एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया तो इससे हम कोण 1 मान लेते हैं, इसे कोण 2 मान लेते हैं, इसी प्रकार से इसे कोण 3 मान लेते हैं, इसे कोण 4 मान लेते हैं। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कोण जो हमारा 1 है वो क्या हमारा कोण 4 के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा कोण 2 है वो हमारा कोण 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए जो हमारा कोण 1 है वो हमारा बराबर हो जाएगा कोण 4 के, तथा कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। कैसे? सीपी सीटी से, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें पता है कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। इन दो रेखाओं में क्या होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, और हम जानते हैं दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो ये वाले कोण होते हैं हमारे एकांतरंता कोण, और एकांतरंता कोण यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एकांतरंता कोण बराबर हो गए। और इसी प्रकार से ये वाले कोण भी हमारे इस तिर्यक रेखा के लिए क्या है, ये वाले कोण एकांतरंता कोण ये भी हमारे बराबर है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये जो रेखा है ए बी और सी डी ये क्या है, हमारी समांतर है, जो कि हम जानते हैं एकांतरंता कोणों का यदि एक युग्म बराबर है तो भी रेखा समांतर होती है। यहाँ तो हमने दो युग्म बराबर दिखा दिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो हमारी क्या है ए बी है वह समांतर है हमारी सी डी की। ए बी समांतर क्या है हमारी सी डी के, ठीक है, क्योंकि एकांतरंता कोणों के युग्म बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें अब त्रिभुज ए सी डी लेना पड़ेगा और बी डी सी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज बी डी सी में। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे, ए सी डी और बी डी सी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है ए डी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी की, चूँकि अभी हमने चारों भुजाएं क्या निकाली हैं, बराबर निकाली हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, और यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया गया, ठीक है। ये हमने कारण लिख दिया। और क्या हम दिखा सकते हैं बराबर, हमें पता है जो ये सी डी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बनाएगी, ठीक है। ए सी डी इसमें भी आ रही है सी डी भुजा, और बी डी सी इसमें भी आ रही है। तो यहाँ पर यानी कि सी डी भुजा तो एक ही दोनों में आ रही है, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, चूँकि दोनों में मिल रही है, उभयनिष्ठ। और हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, और हमें पता है जो ए सी हमारा विकर्ण है ये बी डी के बराबर है, तो ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर बी डी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। ये हमें विकर्ण बराबर दिए गए थे, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब हमने जैसे ही तीन चीज़ें बराबर दिखाई तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि जो हमारा त्रिभुज ए सी डी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। और कौन से नियम से, यहाँ पर हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं, तो ये हमारा जो दोनों त्रिभुज हैं ये हमारे एस 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अब जब इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो जो कोण डी होगा वो कोण सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। इसलिए हमारा जो कोण डी होगा वो बराबर हो जाएगा कोण सी के। कैसे, सी पी सी टी से, ठीक है। अब देखिएगा ये दो क्या थी, हमारी समांतर रेखाएं थी, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या है हमारी, ये भी हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण सी और प्लस कोण डी का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण सी
प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। और कोण अभी हमने सी बराबर कितना निकाला, कोण सी बराबर हम कितने लिख सकते हैं कोण डी, तो कोण सी की जगह पे कोण डी लिख देंगे प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। यहाँ कोण डी और कोण डी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण डी बराबर 180 अंश। और यहाँ पर 2 से 180 में भाग लगा देंगे तो कोण डी बराबर आ जाएगा 90 से मान लेंगे समीकरण 6। अब देखिएगा हम समीकरण 5 में चारों भुजाओं को बराबर निकाले थे, वो समीकरण 6 में हमने एक कोण 90 अंश का दिखा दिया। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज में चारों भुजाएं क्या है हमारी बराबर हैं, चारों भुजाएं हमारी बराबर है और ये एक कोण हमने 90 अंश का दिखा दिया। तो हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये जो हमारा ABCD है यह एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 से स्पष्ट है, समीकरण 5 व 6 से स्पष्ट है कि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।